आचार संहिता, जी हाँ, जब भी जो है चुनाव का वक्त आता है ये चीज जो है हम लोगों को सुनने को मिलता है कि आचार संहिता जो है प्रदेश या फिर देश में जो है लग गया है। लेकिन हम लोगों को जो है मैक्सिमम बात पता नहीं होता है कि आचार संहिता में क्या क्या होता है और उस समय जो है शासन और प्रशासन जो है किसके कंट्रोल में होता है। इसलिए हमें लगा कि इसके ऊपर एक विश्लेषण करना चाहिए ताकि आचार संहिता के बारे में जो है हम लोग बढ़िया से समझ सके। इसलिए यहाँ पे हमने डाला हुआ है कि आचार संहिता क्या है और इसमें हम बात करने वाले चुनाव आचार संहिता के बारे में। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, देखिएगा कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होना होता है या देश में चुनाव होता है तो वहां पे जो है ना आचार संहिता का बात आता है। आचार संहिता लगभग जो है ना समझिए कि चुनाव से लगभग 1 महीने के आसपास में पहले इसको लगा दिया जाता है और लगाने के बाद जो है पूरा का पूरा शासन और प्रशासन का कंट्रोल जो है देखते हैं कि बिल्कुल बदल जाता है। पहले से ज्यादा चेकिंग वगैरह बढ़ जाता है, हर चीज में कहीं ना कहीं बदलाव आ जाता है ताकि जो है चुनाव को शांतिपूर्ण तरीका से किया जाए। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जो है एनालिसिस करके आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आचार संहिता को लेकर के बात करेंगे। तो मुख्य नियंत्रण के बारे में बात करते हैं तो चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसके पास जो है पूरा कंट्रोल चला जाता है। जैसे मान लेते हैं किसी राज्य में जो है चुनाव होना तो उस राज्य का जितना शासन प्रशासन का कंट्रोल रहता है ये सब कुछ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग के पास चला जाता है। इसके बाद राज्य और केंद्र सरकार केवल जो है सहयोगी की तरह जो है कहीं ना कहीं भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार के अधिकार के बारे में बात करते हैं तो उस समय जो है प्रशासनिक और पुलिस सहायता जो है उपलब्ध कराना, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर लगता है कि हमें पुलिस चाहिए, प्रशासन वगैरह चाहिए और भी अधिकारी चाहिए किसी काम करने के लिए तो वहां पे जो है राज्य सरकार को अवेलेबल करना पड़ेगा। सरकारी सुविधाओं का जो है इस्तेमाल चुनाव आयोग के जो है निर्देशानुसार करना होता है, यानी राज्य में जो भी गाड़ी वगैरह जो भी सरकारी संपत्ति है, स्कूल कॉलेज वगैरह से लेकर सब कुछ, ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा कि हमें किस चीज का जरूरत है, उसको समझिए राज्य सरकार को कहीं ना कहीं उपलब्ध कराना पड़ेगा। समझ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं हम तो राजनीतिक निर्णय या हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यानी जैसे होता है ना कि सरकार कुछ घोषणा वगैरह करती है, नया योजना वगैरह लॉन्च करती है, ये सब कुछ जो है आचार संहिता के बाद नहीं हो पाता। या विधानसभा में होता है ना कि चर्चा वगैरह, ये सारा चीज कहीं ना कहीं ठप हो जाता है। यानी समझिए कि गवर्नमेंट तो रहता है लेकिन गवर्नमेंट जो है एक तरीका से एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता। केंद्र सरकार का अधिकार के बारे में बात करते हैं तो केंद्रीय बल भेजना जैसे कि सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, यदि सुरक्षा या निष्पक्षता सुनिश्चित करनी हो। जैसे कहने का मतलब होता है कि अगर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि राज्य सरकार के अधीन जो भी पुलिस वगैरह है उतना से हमारा काम नहीं चल पा रहा तो फिर राज्य समझिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है केंद्र सरकार से डिमांड करती है कि हमें जो है समझिए कि केंद्रीय बल की आवश्यकता है और फिर केंद्र सरकार को जो है उसको अवेलेबल करना पड़ता है। राज्य सरकार निष्पक्ष नहीं हो तो आयोग के आदेश पर जो है कहीं ना कहीं जो है हस्तक्षेप भी हो सकता है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि राज्य सरकार निष्पक्ष नहीं हो तो आयोग के जो है आदेश पर हस्तक्षेप। जैसे मान लेते हैं कि राज्य में जो है ना सरकार अगर जो है निष्पक्ष नहीं है तो वहां पे आयोग जो उस पर हस्तक्षेप कर सकता है, चुनाव आयोग जो है एक्शन ले सकता है। अगर मान लेते चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है तो उसके बाद जो है केंद्र सरकार उस पर एक्शन ले सकता है। समझिए हमारे देश में लोकतंत्र की इतना ज्यादा खूबसूरती है कि सब एक दूसरे को जो है ना सबको कहीं ना कहीं एक दूसरे के कंट्रोल में रखा गया ताकि कोई भी जो है अपना मनमानी नहीं कर सके। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि चुनाव आयोग की शक्तियों के बारे में। तो जब भी जो है राज्य में या फिर देश में जो है समझिए कि आचार संहिता लग जाता तो उसके बाद राज्य के जितना भी डीएम और एसपी होते हैं इनको समझिए आदेश देने का अधिकार जो है सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को होता है। वो अपने अकॉर्डिंग जो है उनको जहां चाहे ड्यूटी लगा सकते हैं, ट्रांसफर तक कर सकते हैं। समझ रहे ना, ये सारा कुछ जो अधिकार होता है। पक्षपात करने पर जो है तुरंत ट्रांसफर भी कर सकते हैं डीएम और एसपी को। प्रशासन को जो है सिर्फ चुनाव प्रक्रिया के लिए जो है कहीं ना कहीं काम करना होता है, इसके अलावा कुछ भी जो है नहीं करना है। और उस समय गवर्नमेंट का ज्यादा रोल नहीं चलता है, गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग जो है इन लोगों का ट्रांसफर वगैरह नहीं कर सकती है ताकि चुनाव जो है बढ़िया से हो सके। चुनाव में जो है आचार संहिता धर्म या जाति के नाम पर जो है वोट नहीं हो, इसको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट रहती है कि अगर ऐसा कहीं कुछ होता है तो उस पर जो है एक्शन लिया जाएगा। सरकारी संसाधनों से जो है कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, पैसे या लालच देकर के जो है कोई वोट नहीं मांग सकता। निष्पक्ष जो है माहौल बनाए रखना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। नियमों और दिशा निर्देशों का जो है कहीं ना कहीं एक तरीका से सेट करना ताकि प्रॉपर फॉलो हो। संस्था या चुनाव को जो है नैतिक और अनुशासित रखने के लिए जो है निर्देश देता है कौन, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी ऐसा समझिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये दायित्व बनता है कि किसी भी राज्य में या फिर देश वगैरह में चुनाव होता है तो वहां पे शांतिपूर्ण तरीका से चुनाव हो, कोई पक्षपात ना हो। इस चीज को लेकर के जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे देश में कहीं ना कहीं एक्टिव रहती है। बाकी हम बात करते हैं
तो ये चीज़ तो आपको बता दिया। अंत में आपको हम बता देते हैं कि जब भी किसी राज्य में या देश में जो चुनाव होना होता है, जैसे हमारे देश के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं ना कि आचार संहिता तुरंत लगा दिया जाता है। अगर राज्य में चुनाव होता है तो वहाँ पे आचार संहिता लगा दिया जाता है, उसके बाद पूरा का पूरा कंट्रोल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चला जाता है। वो अपने अकॉर्डिंग जो है कहीं ना कहीं चीज़ों को रन करती है, शासन प्रशासन सब चीज़ को, ताकि शांति बना रहे और चुनाव जो है बढ़िया से हो सके। बाकी इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।